आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत रोमन रेंज से होती है। वो आके कुछ कहते तभी जे उसो की भी एंट्री हो जाती है। जे उसो आके बोलते हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा गलत फहमी चल रही है। तभी यहाँ सैमी ज़ैन की एंट्री होती है। सैमी ज़ैन आके बोलते हैं कि सबसे पहले मैं क्राउन जूल में जो हुआ उसके बारे में बात करने वाला हूँ। मैंने वो किक जानबूझकर नहीं लगाई थी, मैं सिर्फ वहाँ जे उसो की हेल्प के लिए आया था। मैं यहाँ पर भी सिर्फ जे उसो के कहने पर आया हूँ। रोमन रेंज हम काफ़ी टाइम बाद रिंग में एक साथ आए हैं। जब हम क्राउन जूल में चारों 1 मिनट के लिए साथ थे तो चीज़ें एकदम स्पेशल हो गई थी। यह मुझे एक ख़ास समय में ले गई थी जहां फैमिली हुआ करती थी। हमारे बीच काफ़ी कुछ रहा है। अभी भी मेरे मन में ब्लड लाइन के लिए सभी के दिल में जगह है। मुझे जे उसो और जिम्मी उसो को फील हुआ होगा, रोमन रेंज तुमको भी फील हुआ होगा। एक ही रीज़न है क्यों हम चारों यहाँ बात कर रहे हैं। हम यह चीज़ वापस चाहते हैं। लोग प्यार के खिलाफ नफरत को देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे अलग हो। मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुम हंस रहे हो, मुझे दिख रहा है। तुमको भी पुराने दिन याद आ रहे हैं। सैमी ज़ैन कहते हैं हम पहले जैसे पार्टी कर सकते हैं, हम सभी पहले जैसे हो सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं कभी भी ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं बनूं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे नहीं लगता है कि तुम ऐसा चाहते हो। तुम चाहोगे कि हम सभी साथ मिलकर एक साथ फिर काम करें। अगर तुम यह चाहते हो तो मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम माफ़ी मांग लो। रोमन रेंज कहते हैं मैं सीधे बात करता हूँ, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँ। सैमी ज़ैन कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम जे उसो से माफ़ी मांगो। रोमन रेंज जे उसो की तरफ बढ़ते हैं। रोमन रेंज कहते हैं मुझे माफ़ कर दो क्योंकि तुमने मेरा टाइम ख़राब कर दिया। वो फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो ऑनरी ऊज भी नहीं है। हमें अपना बिजनेस हैंडल करना होगा। सैमी ज़ैन थोड़ा सैड होकर जाने लगे और फिर बड़ी स्क्रीन पर जैकब फातू दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि रोमन रेंज और सभी लोगों को एंड में सोलो सिकोआ को एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। अब बैक से रोमन रेंज काफ़ी गुस्से में जा रहे थे। जिम्मी उसो उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि सैमी ज़ैन को लेकर बात करनी है। रोमन रेंज थोड़ा चिल्ला के बात करते हैं, वो ख़राब बिहेव करते हैं। रोमन थोड़ा बॉस वाले लुक में दिखाई दे जाते हैं तो जे उसो भी चिल्लाते हैं और कहते हैं कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर उसे बाहर कर दिया जाएगा। जे उसो इसी वजह से वहाँ से चले जाते हैं। अब रोमन रेंज जिम्मी उसो से भी थोड़ा एग्रेसिवली बात करते हैं तो जिम्मी उसो वहाँ से चले जाते हैं। रोमन रेंज यहाँ पर अकेले खड़े दिखाई दिए। अब हमें बैले वर्सेस कैंडिस लेरे के बीच एक मैच दिखा। बैले शुरू से हावी होती हैं और पिन करती हैं, हालांकि कैंडिस लेरे किक आउट कर देती हैं। कैंडिस ने एप्रन पर बैले को फेस फंस दिया और उन्हें सबमिशन में भी फंसाया। बैले जैसे तैसे फाइट बैक करती हैं लेकिन कैंडिस लेरे उन्हें रिंग पोस्ट पे दे मारती हैं और फिर टॉप रोप से ड्रॉप किक लगाती हैं। तभी यहाँ कैंडिस पैर में दर्द का नाटक करती हैं और रेफरी उन्हें चेक करता है। बैली दूसरी ओर देख रही होती हैं और कैंडिस लेरे इतनी देर में रोल अप करके पिन करने की कोशिश करती हैं। हालांकि बैले तैयार थी, उन्होंने कैंडिस लेरे को पिन किया और मैच यहाँ जीत लिया। अब हमें रैंडी ऑर्टन का सेगमेंट दिखाई दिया। रैंडी ऑर्टन आके बोलते हैं क्राउन जूल सिर्फ शुरुआत थी, मैं इस चीज़ को अब ख़त्म कर दूंगा। केविन ओवेंस रिंग में आ जाओ, मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी हालत ख़राब करके रख दूंगा। केविन ओवेंस स्टेज पर आते हैं और ऑफिशियली उन्हें रोक रहे होते हैं। केविन ओवेंस पहले जाने लग जाते हैं लेकिन तुरंत वो रिंग में आते हैं। दोनों के बीच ब्रॉल होता है। ऑफिशियल्स ने रैंडी ऑर्टन को अलग किया और केविन ओवेंस ने इतनी देर में वाइपर को पकड़ के पाइल ड्राइवर लगा दिया। रैंडी ऑर्टन की हालत इसके बाद काफ़ी ख़राब दिखी। केविन ओवेंस जा रहे थे, मेडिकल टीम स्ट्रेचर लेकर आती है और वाइपर को उस पर लेटा के ले जा रही होती है। कॉडी रूड्स भी रिंग में आ जाते हैं और रैंडी ऑर्टन के लिए वो थोड़ा टेंस दिखाई दिए। रैंडी ऑर्टन को एम्बुलेंस में लेके जाया जाता है और कॉडी रूड्स भी उनके साथ एम्बुलेंस में जाते हैं। अब हमें प्रीति तितलियां वर्सेस DIY के बीच मैच देखा। मैच शुरू होते ही टोमासो सियम्पा ने प्रीतियों की तितलियां उड़ा दी। टोमासो हालत ख़राब करके रख देते हैं, दोनों की भयंकर धुलाई करते हैं प्रीति तितलियों की। रिंग के बाहर दोनों में बेहिसाब मार देते हैं और रिंग में लाके पिन करके यहाँ मैच जीत लेते हैं। बहुत छोटा मैच था और टोमासो सियम्पा बड़े गुस्से में बैक से चले जाते हैं। अब हमें नाया जैक्स टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस बियांका ब्लेयर कारगिल के बीच मैच देखा। कारगिल और टिफनी स्ट्रैटन मैच शुरुआत करती हैं। कारगिल रिंग कॉर्नर में टिफी को उठा के देती हैं, फिर टिफी स्ट्रैटन कारगिल में थप्पड़ रसीद देती हैं और टैग नाया पे आता है। टिफनी स्ट्रैटन जाके बियांका को गिराती हैं। नाया जैक्स कारगिल को समोन ड्रॉप देती हैं। नाया जैक्स कारगिल की हालत पतली करके रख देती हैं। अब टैग बियांका और टिफनी स्ट्रैटन पर आता है। बियांका टिफनी स्ट्रैटन में आके मार देती हैं। कैंडिस लेरे आके बियांका को टॉप रोप से गिराती हैं। नयोमी आके कैंडिस लेरे में मार देती हैं रिंग साइड। नाया जैक्स आके नयोमी को ढेर करती हैं।
कारगिल नाया जैक्स में सुपर किक देती हैं। रिंग में बियांका टिफनी स्ट्रैटन को केवड़ी देके मैच जीत ले जाती हैं। इस मैच में WWE ने टिफनी स्ट्रैटन को बड़ा वीक दिखाया। भाई वो मिस मनी इन द बैंक है, ये भी तो याद रखो यार। अब हमें ऑस्टिन थ्योरी वॉलर वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन के बीच मैच दिखा। मैच शुरू होते ही थ्योरी में मार पड़ना शुरू होती है। थ्योरी टैग वॉलर को देते हैं, हालांकि मशीन गन आते ही वॉलर को पटकते हैं, बट वॉलर मोटर सिटी मशीन गन में ड्रॉप किक देते हैं। हालांकि मोटर सिटी मशीन गन ने वॉलर में भी मार दी। अब MCMG हावी थे तो वॉलर थ्योरी ने भी कुछ टाइम इम्प्रेस करा, बट एंड में मैच मोटर सिटी मशीन गन ने जीत लिया। एक बात मुझे ये समझ नहीं आती, टैग टीम मैच में रेफरी टैग होने पे इतनी जोर से बोलता है टैग, उसके बावजूद सुपरस्टार ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि टैग ले लिया है दूसरे प्लेयर ने। अब हमें बैक स्टेज निक एल्डिस दिखाई दी। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज फैंस के सामने रखा। वो वुमेन्स डिवीज़न के लिए वुमेन्स US चैंपियनशिप को रिवील करते हैं और कहते हैं वुमेन्स अपॉर्चुनिटी आपके डोर पे नॉक कर रही है। अब हमें सोलो सिकोआ अपनी ब्लड लाइन मेंबर्स के साथ दिखाई देते हैं। सोलो सिकोआ के रिंग में बोलते हैं एक ही तरीका है इसको शुरू करने का, बफेलो एक्नॉलेज मी। तभी यहाँ रोमन रेंस की एंट्री होती है। रोमन रेंस अकेले आते हैं। सोलो सिकोआ कहते हैं सबसे पहली बात, अच्छा लगा तुम्हें देख के, इससे पहले वो लोग मुझे एक्नॉलेज करें। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्नॉलेज करो, तुम्हारा अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ। रोमन रेंस कहते हैं बफेलो, क्या आप इसे एक्नॉलेज करते हो? क्राउड बू करता है। रोमन रेंस कहते हैं मैं भी नहीं करता, मैं यहाँ पे तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ 1-on-1, तुम और मैं, जो विनर होगा वो कहलाएगा ओनली ट्राइबल चीफ। सोलो सिकोआ हंसते हैं और कहते हैं मुझे तुझसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ट्राइबल चीफ, यहाँ सब मुझे एक्नॉलेज करते हैं, तू अब ट्राइबल चीफ नहीं बन सकता, कहाँ है तेरी ट्राइब? सोलो कहते हैं तू मुझे चैलेंज दे रहा है, मैं तुझे चैलेंज देता हूँ, जा 4 लोगों को ढूंढ ले जो तेरे साथ टीम अप करें और फिर हम वॉर में जा सकते हैं। हाँ रोमन रेंस, मैं जानता हूँ तुझे अच्छा लगता है वॉर में जाना। रोमन रेंस कहते हैं क्या तू वॉर गेम्स की बात कर रहा है? सोलो सिकोआ कहते हैं मैं सिर्फ 4 लोगों को देखता हूँ। सोलो अपनी साइड के 4 को गिना देते हैं और कहते हैं 5th है मेरा डॉग सैमी ज़ैन। तभी यहाँ सैमी ज़ैन की एंट्री होती है। ब्लड लाइन रोमन रेंस पर अटैक कर देते हैं। सोलो कहते हैं हे रोमन, तुझे क्या लगा था सैमी तुम्हारे लिए आया है? नहीं, सैमी मेरे लिए आया है। जे ऊसो जिम्मी ऊसो आके रोमन रेंस को सेव करने की कोशिश करते हैं। सोलो सिकोआ रिंग में रोमन रेंस को स्पाइक के लिए रेडी थे। सोलो सैमी ज़ैन को बुलाते हैं, वो स्टेज पर ही थे और रोमन रेंस को मारने के लिए कहते हैं। तभी सैमी ज़ैन सोलो सिकोआ पे हेलोवा किक लगाते हैं। रोमन रेंस जैकब फातू में सुपरमैन पंच देते हैं और हेलोवा जैकब को लगती है। रोमन अब सोलो को स्पीयर देते हैं। अब रिंग में रोमन, ऊसोस और सैमी ज़ैन चारों होते हैं। चारों पुरानी स्टाइल में फिंगर ऊपर करके एक्नॉलेज करते हैं। पूरा हुआ यहाँ पे OG ब्लड लाइन और यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। काफ़ी कुछ दिखा आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में। रैंडी ऑर्टन को फिर से स्ट्रेचर पर ले जाया गया है केविन ओवेंस के अटैक के बाद। वहीं कॉडी रूड्स भी उनके साथ दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अब केविन ओवेंस और कॉडी रूड्स के बीच भी चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी आने वाले टाइम में। वहीं अगर हम बात करें वुमेन्स मिड कार्ड टाइटल की, तो WWE ने US वुमेन्स चैंपियनशिप को रिवील कर दिया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और काफ़ी टाइम से कुछ वुमेन सुपरस्टार इस बारे में बात कर रही थी। टिफनी स्ट्रैटन ने भी अभी कुछ दिन पहले ही इस बारे में बात करी थी। वहीं अगर हम बात करें ब्लड लाइन की, तो OG ब्लड लाइन मेन इवेंट में पूरी हो चुकी है। चारों एक साथ आ चुके हैं। सोलो सिकोआ वाली ब्लड लाइन को इन्होंने खदेड़ के रख दिया है। वहीं वॉर गेम्स का भी अनाउंसमेंट इनके बीच हो चुका है। वहीं एक टाइम सैमी ज़ैन ने इस तरह का लुक दिया कि वाकई लगा कि हाँ वो शायद सोलो सिकोआ के साथ जा चुके हैं, और जब वो रिंग में आके अटैक की पोजीशन में थे तब भी लगा कि हाँ वो शायद रोमन रेंस पर अटैक करेंगे, लेकिन एकदम से ट्विस्ट आया, उन्होंने सोलो सिकोआ को टारगेट करा। एपिसोड अच्छा था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।